वॉज द ईयर ऑफ 2017 जब फिजिट स्पिनर बहुत ज़्यादा हाइप में था। बी इट 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक हर किसी के पास एक ना एक तो फॉर श्योर थी ही। तो क्लासरूम की बेंचेस से लेके स्कूल की बसेस तक एवरीवन यूज्ड टू फ्लेक्स वन ऑफ दैट। The thing is that कि उस टाइम पे it was a spinner but now it is Stanley bottles. Have you ever wondered कि कैसे कोई एक सिंपल सा प्रोडक्ट एक ओवरनाइट ग्लोबल सेंसेशन में बदल जाता है? Hello everyone, this is Aishwarya and in this video we will decode the psychology of conformity. That why do we think कि उन चार लोगों की सोच हमारी थिंकिंग से बेहतर है even if it overpower our own logical and rational thinking. कि दूसरे लोगों का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिलीफ एंड बिहेवियर को चेंज करने में। इनफैक्ट जो पूरी क्रिएटर इकोनॉमी है उसका मेजर चंक इस कंफॉर्मिटी वाली चीज पे रन हो रहा होता है। तो अगली बार कोई चीज ऐसे ही ट्रेंडिंग हो जाए so you make a mindful decision further on. So basically conformity refers to changing one's own belief or behavior to align with the social norms. इन सिंपल वर्ड्स, जब हम अपने किसी बिलीफ या बिहेवियर को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिट इन हो सके, तभी इसको कंफर्म करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर समवन जिसे लगता है कि एक ट्रेंड के पीछे ज्यादा पैसे खर्च करना इज क्वाइट अ यूजलेस मूव क्योंकि तुम सिर्फ वैलिडेशन चेज कर रहे हो। लेकिन रियलिटी में जब कोई चीज ट्रेंडिंग पे चलती है तो तुम भी उस ट्रेंड को फॉलो करने लगते हो, ईदर बिकॉज ऑफ वैलिडेशन और बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। तो यहाँ पे भी तुमने कंफर्म कर लिया क्योंकि यू आर चेंजिंग योर ओन बिलीफ। कंफॉर्मिटी होती है ना, वो भी दो टाइप्स की होती है, पहला नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी और दूसरा इन्फॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी। तो नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी वो होती है जब हम किसी ग्रुप नॉर्म्स को इसीलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वी वांट टू फील फिट इन। नाउ द सेकंड इज इन्फॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी। तो इन्फॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी में हम कंफर्म इसीलिए करते हैं टू द ग्रुप नॉर्म्स बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो ग्रुप है उसको हमसे ज्यादा नॉलेज है। जब कंफॉर्मिटी पे रिसर्च करी गई सो द फाइंडिंग्स वर कि मुजफ्फर शरीफ सेज दैट जब हम किसी अनश्योर सिचुएशन में रहते हैं तो हम ग्रुप को कॉपी करने लगते हैं, बीट राइट और रॉन्ग। एंड जब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करी गई तो एश सेज दैट पीपल फॉलो द ग्रुप इवन इफ दे आर रॉन्ग। मतलब जब ग्रुप गलत होता है ना तभी हम लोग एक ग्रुप को फॉलो करने लगते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू अवॉइड स्टैंडिंग आउट। कंफॉर्मिटी है ना, वो हमें रियल लाइफ में अलग अलग तरीके से नजर आती है। फर्स्ट इज कंप्लायंस। तो एक्सटर्नल तरीके से तो आप शायद किसी ट्रेंड को फॉलो कर लो बट इंटरनली यू डोंट रेजोनेट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल कि जब लबूबू डॉल ट्रेंडिंग है सो यू मे बाय इट, तुमने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी एंड तुमने कह दिया कि बहुत ज्यादा क्यूट है, एस्थेटिक है, बट व्हाट इफ तुमको रियल लाइफ में अच्छी नहीं लग रही, तुमको वो क्रीपी लग रहा है। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे किसी ग्रुप को जो हम एडमायर करते हैं जब वो किसी प्रोडक्ट को यूज करता है तो वी आर लाइकली टू बाई इट। बीट सैमसंग का मोबाइल अगर बीटीएस इंडोर्स कर रही है तो लोगों को सैमसंग के उस फोन से स्पेसिफिकली उस एडिशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस होता है। थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी ट्रेंड के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, आप इतना ज्यादा उसको कंज्यूम करने लगते हो कि आपका बिलीफ एकदम चेंज हो जाता है, आप उस बिलीफ को एकदम इंटरनलाइज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि माचा ड्रिंक शायद आपको अच्छी नहीं लगती होगी लेकिन वो ट्रेंड में आई तो आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, इवन इफ आपको तब भी अच्छी नहीं लगी बट यू आर लाइक यूजिंग इट, ड्रिंकिंग इट एवरी डे। तो शायद अब आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स पता चल गए होंगे सो यू आर कंज्यूमिंग इट रेगुलरली। सी इट्स नॉट जस्ट यू हु इज ट्रैप्ड इन दिस कंफॉर्मिटी वाला थिंग। द थिंग इज दैट कि ये गलत नहीं है कि आपको कोई ट्रेंडिंग चीज अच्छी लग रही है बट यू शुड बी like sure enough कि is it your choice or you are just getting influenced. For example, अगर baggy jeans या अलग तरह की एस्थेटिक बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन तुम्हें वो अच्छी ही नहीं लगती, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट, सो दैट्स नॉट नेसेसरी राइट बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट चॉइसेस। जैसे पर्सनली मुझे टू बी ऑनेस्ट मिनिमल जो स्टाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ओके, आई डोंट लाइक दैट मैक्सिमल थिंग। ओके, लेकिन ये मेरी एकदम पर्सनल चॉइस है एंड समहाउ आई डू फील एज इफ आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, बट I don't let it overpower me. I just be me, right? But still, it's just a very normal thing. Don't worry. And somehow this is what the brands do. It makes you influencers. Brands ऐसे ही थोड़ी ना इतना ज़्यादा पैसा गवा देते हैं influencer marketing में. They want to just like make you feel that FOMO if you are not having their product, right? So just be chill. Be mindful about what you are buying. And yes, that's it. That's enough.
क्लैरिटी रखो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है या नहीं। खुद को एक टाइम गैप दो कि ओके, आई विल वेट फॉर 30 डेज़, आई विल वेट फॉर 15 डेज़, अगर तब भी मेरे को उसकी ज़रूरत महसूस होती है तभी मैं उसको परचेज़ करूँगी।